चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला पुण्य पाप का परिणाम है वह भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है।
वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादेग और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान परिठिया कम कलंक डेवी। अपाल दऊ जैन परू ते पर मपड़वे भी। सब कर्म मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति हरे अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह
काव्य पत अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल त्रिव कर्म आप कर्म नौ कर्म से रहे अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, उसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 50वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाना चाहते हैं कि जो अपने आत्मा से प्रेम करेगा अथवा अपने को आत्मा रूप अनुभव करेगा, अपने आप को आत्मा रूप जानेगा, मानेगा, वह जीव ही वास्तव में निर्वाण का पात्र है। पात्रता की परिभाषा आई है। अब आपको लगता होगा भाई मैं पात्र हूँ, अब हूँ कि अब हूँ। डॉक्टर साहब, माँ जनवाणी माता तो ये कह रही है भव अभवता। आप स्वयं ही अपने परिणामों में जाकर देखिए। आप अपने परिणामों में अपने आप को क्या माने बैठे हुए हो? लड़का लड़की माने बैठे हुए हो, तो अभी तुम्हारी पर्याय में अभव्यता चल रही है, अपात्रपना चल रहा है। समझ में आएगी भैया? भले ही जनवाणी सुनते हो, भगवान की पूजा करते हो, लेकिन अपने आप को मनुष्य माने बैठे हुए हो, तो अभी तुम अपात्र हो। डॉक्टर साहब, अभी अपात्र हो, इतना तो स्वीकार करो। भगवान की हम पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, लेकिन मैं अपने आप को क्या जान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ? मैं अपने आप को लड़का लड़की रूप से देख रहा हूँ, मान रहा हूँ और अनुभव भी कर रहा हूँ। तो एट लीस्ट अभी तो आप अपने आप को अपात्र समझिए। समझ में आया भैया? पात्रता कब आएगी हमारी? जब आप अपने आप को आत्मा जानेंगे। मैं तो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, मैं लड़का नहीं, मैं लड़की नहीं। और जो हमारी आत्मा में जो विकार रूप परिणति होती है, वो आश्रव तत्व है, वो भी मैं नहीं। समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब, 15-20 दिन हो गए ना अपन को सुनते सुनते इस गाथा को, है? तो ये बात अपन के ख्याल में तो आना चाहिए, ज्ञान में तो बैठना चाहिए। नहीं साहब, मैं तो कैसा मैं मुझे पता ही नहीं है कि मैं क्या हूँ। ऐसे मनुष्य पर्याय ना निकाल देना। समझ गए यार? नहीं तो जो है जन्म मरण करना पड़ेगा। हम सब जान सकते हैं कि मैं पात्र हूं कि अपात्र हूं, मैं भव हूं कि अभव हूं। यहाँ इसका लक्षण दे दिया गया है। क्या डॉक्टर साहब? अरे भाई, पीतल है और उसमें सोना भी कैसा में पड़ा हुआ है, तो ज्ञानियों ने लक्षण बता दिया, आप पहचान लीजिए। कि साहब हमको समझ में नहीं आता, नहीं समझ में आता तो समझो ना। अरे समझो, नहीं समझ में आ रहा तो समझिए आप। हैं? अब मैं पात्र हूँ क्या पात्र हूँ मुझे नहीं मालूम। यहाँ तो ज्ञानी कहते हैं हम पात्र उसे कहते हैं जो अपने आत्मा से प्रेम करता है,
जो अपने आप को आत्मा जानता है, मानता है। डॉक्टर साहब, अब इसमें एक कंडीशन मत रखिए आप कि साहब हम तो जो है खूब भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, क्या, और जिनवाणी पढ़ते हैं तो हम तो पात्र हैं ही। ये कंडीशन मत रखिए, समझ में आया भैया? ये कंडीशनों को थोड़ा एक साइड में रख दीजिए आप। वो तो ज्ञानी के जीवन में भी होती हैं ये सारी चीजें। अशुभ भाव से बचने के लिए भगवान की पूजा भी होती है, भक्ति भी होती है, जनवाणी माता को पढ़ता भी है डॉक्टर साहब। लेकिन ये कोई पात्रता की निशानी नहीं है। पात्रता की निशानी तो ये बताइए, जो अपनी आत्मा से प्रेम करता है, अपने आप को आत्मा जानता है, मानता है और आत्मा रूपी अनुभव करता है, वह जीव पात्र है। पात्र यानी 4 गति 84 लाख योनियों में उसके जन्म मरण का अभाव हो जाएगा डॉक्टर साहब। ये बात है इसमें। अपन कहीं अगर रुके हैं तो इतनी बात तो अपने ज्ञान में बैठ जाना चाहिए ना। हम्म। पात्रता की निशानी ये बताइए। अगर आपको नहीं, हमको तो पता ही नहीं, नहीं पता पड़ रहा, पता पड़ेगा। क्योंकि इस विश्व में अगर कोई जानने वाला पदार्थ है तो वो आत्मा है। बाकी पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव, वे अगर ये बात कहें कि साहब हमको पता नहीं है, तो उनकी तो सुनी जाएगी, क्योंकि वे ज्ञान से रहित हैं। और हम ज्ञान वाले होने पर भी ऐसी बातें करेंगे साहब हमको पता नहीं पड़ता है, तो जरूर हमारे परिणामों में कुछ गड़बड़ चल रही है। समझ में आया भैया? अपने आप को, अपने आप के परिणामों का निरीक्षण करिए डॉक्टर साहब, करना पड़ेगा। और यहाँ नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे ये बताओ? यहाँ नहीं करेंगे, माँ जनवाणी माता के पास आकर भी अगर हम अपने परिणामों का निरीक्षण नहीं करते हैं, अपनी पात्रता अपात्रता का हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, तो बताओ कहाँ करोगे आप? तो जनवाणी माता तो हमें यही कह रही है कि हम निर्वाण का पात्र कौन होता है? जो अपने आत्मा से प्रेम करता है, जो अपने आप को आत्मा स्वीकार करता है, जो अपने आप को आत्मा रूप से देखता है। समझ में आया? समझ में आई? लड़ जाओ, अनुभव करता है। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, मैं लड़का लड़की हूं ही नहीं। और ऐसा अनुभव चल रहा है कि साहब मैं तो लड़का हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, तो अभी अपात्र हो। क्या कहा भगवान? बाद में पात्रता आएगी, बात अलग है। अपन वर्तमान की बात करते हैं। समझ में आया भैया? क्योंकि हमारा आत्मा एक बार नहीं अनंत बार, एक बार नहीं अनंत बार जिनवाणी माता मिली है। समझ में आया भैया? लेकिन फिर भी कैसे जन्म मरण का अभाव नहीं हो रहा है। तो यहाँ निर्णय करो ना भगवान, क्यों नहीं कर पा रहे? करो ना भाई। हम्म। अरे भाई, लड़का पढ़ता है डॉक्टर साहब, खूब पढ़ता है, फिर भी फेल हो रहा है, तो उसका काम नहीं है कि तू जरा अपने आप को देख तो सही जरा। उसका काम है कि नहीं बैठ के शांति से बैठे भाई, हम तो दिन भर पढ़ते हैं पापा, ना मोबाइल चलाते ना टीवी चलाते हैं हम। क्या कोई दिक्कत है बताइए? तो बेटा तुम पास क्यों नहीं हो रहे हो, क्या दिक्कत है? बाकी के तेरे बच्चे सब निकलते चले जा रहे, तू वहां क्यों रुका पड़ा है? इस बात का हमें अपना निरीक्षण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? माँ जनवाणी कहती है तुम अनंत बात, तुम्हें जनवाणी माता मिली, समूह शरण में भी गए, कोई आज नया नहीं है भगवान, ध्यान रखिएगा। केवल माँ जनवाणी माता की जयकारा बोलने से हमारे मात्र काम ना चलेगा डॉक्टर साहब। आज सुर्त पंचमी है, जनवाणी माता की जय, तो इससे क्या हो जाएगा भगवान? तुम्हें क्या लाभ हो जाएगा ये बताओ डॉक्टर साहब? हम्म? कोई लाभ नहीं होने वाला है। जनवाणी माता को अगर आपने समझा है, हम्म, आप नहीं पढ़ते, वो उसमें नहीं बोलते हैं, सारे ग्रंथों का देखा न भाला, सर से ऋषियों का ऋण ना उतारा, सौदा घाटे का कर, हाथ माथे पर धर रोबन लागा,
सारे साथी जागे तू ना जागा। अरे भाई, सब पढ़ लिया, सब समझ लिया, डॉक्टर साहब समझा भी दिया लोगों को, है भैया। इतने से ही काम हो जाएगा हमारा? इतने से हम भव्यता मान लें क्या? हम तो लोगों को समझाते हैं, खूब जैन दर्शन बताते हैं। बताते हो, अच्छी बात है, शुभ भाव है तुम्हारा, पर ये मत समझना कि मैं पात्र हूं। क्या डॉक्टर साहब, इतने से अपनी पात्रता ना समझ लेना। ये तुमने अनंत बार किया है। अगर 5 लब्धियों की अगर अपन चर्चा करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो माँ जनवाणी माता कहती है कि अरे भाई, प्रायोग लब्धि तक तो ये अब भी आ जाता है डॉक्टर साहब। 5 लब्धियां बताई ना, कौन कौन सी हैं? 6 उपसम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि, फिर उसके बाद करण लब्धि। डॉक्टर साहब, उसके बाद करण लब्धि है। प्रायोग लब्धि तक, 4 लब्धियों तक तो अब भी आ जाता है भगवान, अब भी आ जाता है। और हम इतने से भव्य अपने आप को माने बैठ जाएं कि हम तो भगवान की खूब पूजा करते हैं, पहले से तो बहुत अच्छे हैं। अरे अच्छे हो, अशुभ भाव की अपेक्षा से शुभ भाव में आए, अच्छे हो, हमें बुरा ना कह रहे भगवान। पर तुम समझ रहे कि हम इतने से हमारी भव्यता आ गई है, तो अपना पुराना इतिहास खोल के बैठ जाना। समय मिल जाए तो अपने निकाल लेना, मनुष्य पर्याय में बैठ के शांति से। प्रायोग लब्धि तक भी हमारा आत्मा एक बार नहीं अनंत बार आ चुका है भगवान। समझ लेना प्रायोग लब्धि का क्या स्वरूप है, आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा। क्षयोपम लब्धि का क्या स्वरूप है, विशुद्धि लब्धि का क्या स्वरूप है, देशना लब्धि का क्या स्वरूप है, प्रायोग लब्धि का क्या स्वरूप है, और प्रायोग लब्धि के बाद करण लब्धि में आते हैं उसके परिणाम। तब उसे अपने आत्मा की प्रतीति होती है, अपने आत्मा का आनंद मिलता है। वह उसकी पात्रता है ऊपर बढ़ने के लिए। समझ में आया भैया? तो इसमें ये बात बहुत ही जोरदारी से दिगंबर संतों ने यहाँ हमें बताई है। क्या कहते हैं कि आत्म प्रेमी ही शब्द दिया है डॉक्टर साहब, ही शब्द दिया है ना। है, आपसे पूछें कि डॉक्टर की जो है का समय, समझ लीजिए सर्विस किसे मिलेगी? अरे बोलो किसे मिलेगी? सभी तो इंसान है, पर मिलेगी किसे भगवान, ये तो बता दो। जिसने डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ी होगी, है, उसे ही तो उपाधि मिलेगी ना डॉक्टर की। कि हर किसी को, हर इंसान इंसान तो सब ही है। ऐसे ही यहाँ कहते हैं, वो निर्वाण का पात्र कौन जीव है? जो अपने आत्मा से प्रेम करता है, अपने आप को आत्मा जानता है, अपने आप को आत्मा मानता है। समझ में आया भैया? और निरंतर उसकी वर्तमान पर्याय अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूट रही है, वह जीव पात्र है भगवान। चलिए अपन गाथा का पाठ करते हुए उन प्रश्नों पर भी विचार करेंगे। जो मन रमे विषयन में यदि, आत्मा में त्यों रमे। योगी कहे ये योगी जन, शीघ्र जावे मोक्ष में। शीघ्र मोक्ष में कौन जाता है? जैसे अज्ञानी जीवों का मन पंचेंद्री के विषयों में रम जाता है ना, भूल जाते नहीं सब। क्या है? समझ गए नहीं आप? ऐसा ही मन जिस समय हमारे आत्मा में रमने लग जाएगा, उस समय तुम ये समझो शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त कर लोगे। डॉक्टर साहब, शीघ्र ही शब्द दिया है, शीघ्र जावे मोक्ष में। क्या? देखिएगा, पॉइंट पर विचार करते हैं, इसके कुछ पॉइंटों पर। पॉइंट है, जिसे पुण्य पाप के बंधन रहित अपने आत्मा में योग अर्थात जुड़ान हुआ है, उसे अन्य आत्माएं भी पुण्य पाप के बंधन से रहित ही दिखती हैं। जैसा अपने आत्मा को निर्विकारी देखता है, धर्मी वैसे ही अन्य आत्माओं को भी निर्विकारी देखता है।
पुण्य पाप भावों को विकार रूप में देखता है, देह को जड़ पुद्गल जानता है और सभी आत्माओं को आनंदमय देखता है। तीन लोक की संपदा भी उसे जीर्ण तीर्ण समान दिखती है। डॉक्टर साहब थोड़ा ध्यान देना पॉइंटों पर। एक एक पॉइंट पढ़ते हैं अपन, एक दिन में करते हैं, पढ़ते हैं। वो भी तो, ये तो फास्ट स्पीड पे चल रही है गाड़ी। समझ में आया भैया? एक पॉइंट भी हमारे लिए तो फास्ट ही है एक प्रकार से, तो संभाव भाषण समझ में आना चाहिए ना। क्या कहते हैं? जिसे पुण्य पाप के बंधन रहित अपने आत्मा में योग अर्थात जुड़ान हुआ है, उसे अन्य आत्माएं भी पुण्य पाप के बंधन से रहित ही दिखती हैं। डॉक्टर साहब, अपना उपयोग कहाँ ले जाना भैया? अंदर अपने परिणाम होते हैं ना, पुण्य पाप के परिणाम होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ या ना बोलो। हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, पंच इंद्री के, विषय वासना के परिणाम वे सब पाप भाव हैं। ऐसे ही शास्त्र पढ़ने के, भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया दान आदि के या अनुव्रत महाव्रत जैसे परिणाम वे पुण्य भाव हैं। और देखिए उन्हीं पुण्य पाप के पीछे अपना भगवान आत्मा निर्विकारी रूप से विद्वान है। विकार के पीछे देखिए, हमारे आपके पुण्य की वजह से चित्र भी मिल गया भगवान। जिनवाणी कठिन ना लगना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या? वो देखो, ब्लू कलर के पीछे देखिए आप, कि जैसे पुण्य पाप के बंधन रहित, पुण्य पाप के बंधन है ना, पुण्य पाप का शुभ अशुभ भाव परिणाम होते हैं ना, परिणामों में होता है ना, परिलक्षी परिणाम है ना डॉक्टर साहब। उनसे कर्मों का बंधन होता है ना। कैसे होता है? शरीर की क्रिया से बंधन नहीं होता है। शरीर की क्रिया जुदी चीज है, अंदर में राग जुदी चीज है, और राग से रहित भगवान आत्मा निर्विकारी रूप से वो जुदी चीज है। क्या है भैया डॉक्टर साहब? क्या ये शरीर की क्रिया जुदी है? ये अंदर इच्छा होती है ना, इच्छा, ये हाथ को ऊपर किया नीचे किया, ये राग के कारण से भी नहीं होता है। क्या बात समझ में आती है? ये हाथ ऊपर से नीचे हो रहा है ना भगवान, ये हमारी इच्छा हुई है ना, इसीलिए हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है डॉक्टर मैडम। क्योंकि राग जुदी चीज है, शरीर की क्रिया जुदी चीज है, और जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु जुदी है। एक समय में तीन एक समय में तीन क्रियाएं हो रही हैं, सभी संसारी जीवों को होती हैं। अब इनका ज्ञान करना कि नहीं करना है? अब हम क्या भूल कर रहे हैं? अपनी अपनी भूल देख लीजिए। भूल नहीं कर रहे होते तो यहाँ पंचम काल में जनवाणी के पास कैसे आ गए भगवान? पंचम काल में तो सम्य दृष्टि पैदा होते हैं भेद विज्ञानी। पंचम काल में तो सम्य दृष्टि पैदा नहीं होते हैं, मिथ्या दृष्टि पैदा होते हैं। जो देह जीव को एक गिने बैरातम तत्व देह की क्रिया को अपनी क्रिया मानते हुए मिथ्या दृष्टि है। क्या भगवान डॉक्टर साहब, अगर ये ज्ञान हमारे पास में होता, कौन सा ज्ञान? कि एक समय में तीन क्रियाएं जुदी जुदी हो रही हैं, ऐसा ना ज्ञान है हमारे पास में। जब ज्ञान ही नहीं है तो श्रद्धान भी कैसे होगा भगवान बताइए आप? हैं? शरीर की क्रिया जुदी हो रही है, और अंदर जो इच्छाएं वे जुदी हो रही हैं, और एक जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु वो जुदी है। इसमें कहीं किसी को दिक्कत हो तो बता दो भगवान। है क्या डॉक्टर साहब? भीतरा की संतों की बातें हैं ये। हम्म केवल जयकारा बोलने से हो जाए हमारा कल्याण हो जाएगा? है? अरे महान पुण्य के उदय से माँ जनवाणी मिली है। आज तो शुद्ध पंचमी का दिवस है भगवान। द्रव सुत के द्वारा भाव सुत की उत्पत्ति करने के लिए आई है ये। केवल मात्र जयकारा बोलने से न द्रव शुद्ध पंचमी बन जाएगी। जब अंदर में भाव शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति होगी डॉक्टर साहब। ऐसे तो अनंत बार तुमने जो है ना,
है। अनंत बार एक बार नहीं है, अनंत बार है। अनंत बार तुमने ये सुत पंचमी मनाई है डॉक्टर साहब। द्रव सुत के द्वारा भाव सुत की उत्पत्ति होना, जुदी जुदी चीज को जुदी जुदी जानना, मानना डॉक्टर साहब, तो है भाव सुत की उत्पत्ति जब ही होती है? अभी तो मन में कुछ है, वचन में कुछ है, काया से कुछ है क्या? अरे माँ जनवाणी माता ने अपने ऊपर कितना बड़ा उपकार किया, बोलो भगवान। अनादिकाल से विधि ज्ञान के अभाव में रुल रहे थे डॉक्टर साहब, कीड़े मकोड़े पड़े हुए थे, हैं? ये आपको हमको मिल गई है। हमारे जो है बुजुर्गों ने, हमारे संतों ने, हैं, इसको बना के रखा, लिखा। काय के लिए? वे तो अपना कल्याण कर गए। अरे कोई धरोहर आपको मिल जाती है पिताजी की, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? बोलो क्या कर्तव्य बनता है, बताइए। व्यवहारिक दृष्टि से ही बता दीजिए आप। क्यों उड़ा देना, जुआ में उड़ा देना है? क्यों? खूब अपने पिताजी की पूजा करते रहो, हैं, और जाके जो है जो मिली विरासत में जो चीज मिली है वो उड़ा देना। क्यों भैया? अरे विरासत में कोई चीज मिली है तो उसका सम्मान करो, उसका इज्जत करो डॉक्टर साहब। कैसे हमारे महापुरुषों ने कैसे इस जनवाणी को सुरक्षित रखा, बताइए। आप इतिहास अगर पढ़ के देखें तो मालूम पड़ेंगे। है हमारा आपका क्या कर्तव्य है? दिगंबर कुल में पैदा हुए अथवा जैन दर्शन मिल गया, बोलो हमारा आपका क्या कर्तव्य है? बताइए क्या कर्तव्य है, व्यवहारिक दृष्टि से ही बता दीजिए। हैं? जैसे उन्होंने अपना आत्म कल्याण किया, जनवाणी को सुरक्षित रखा, आगे बढ़ाया, तो ये कर्तव्य हमारा नहीं है क्या? हम अपनी वाणी से, अपनी क्रियाओं से उनको क्या कर रहे हैं? तभी तो कहना पड़ता, देखो यार ये पंडित जी कैसे हैं, मंच पे कछु और बोलते हैं, यहाँ कछु और बोलते हैं। मंच पे बोलेंगे बढ़िया बढ़िया बात है, और वहां पियेंगे दूध काय का, बाजार का। डॉक्टर साहब, यही जनवाणी ने हमें सिखाया है क्या? जनवाणी ने हमारे ऊपर क्या उपयोग किया है? चारों अनुयोगों का सार भीतर रखता है। हमारी शरीर की क्रियाओं में, हमारी वाणी में, हमारे मन में, विचारों में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? केवल मात्र जो है भगवान की पूजा कर ली डॉक्टर साहब, हो गया काम। सुत पंचमी मना ली, हो गया काम। बस तुम्हें कल अब होने वाला भगवान, समझ में आया भैया? थोड़ी बहुत कसाई की मंदता हो जाएगी, ये तो त्रियंच गति के जीव भी कर लेते, तुमने यहाँ कौन सा बड़ा काम किया? द्रव सुत अगर आपको मिला है, हमें आपको मिला है, तो इसके द्वारा भेद ज्ञान की ज्योति जला लेना। क्या करना? तो है इसकी कीमत डॉक्टर साहब, तो है द्रव सुत, तो हमने द्रव सुत को समझा है, तो हमें समझ में आती है। द्रव सुत के द्वारा अगर आपको द्रव सुत की कीमत है, आचार भगवंतों की कीमत है, अरिहंत परमात्मा की आपको कीमत भाषित होती है, तो अपने अंदर इसका ज्ञान श्रद्धान करके अंदर में परिणामों में परिवर्तित कर लेना, भाव सुत ज्ञान रूप से परिवर्तित कर लेना। नहीं समय तो जा ही रहा है ना भगवान, उसे कौन रोक पाएगा, बताइए आप। हम्म? समझ में आए भैया? तो यहाँ इस बोल में हमें यही बताना चाहते हैं, बोलो जनवाणी ने कितना बड़ा उपकार किया हमारे आपके ऊपर। अगर आप जनवाणी सुनने नहीं आते तो क्या होता? जैसे अज्ञानी लोग जो है ना घासों पे चलते रहते हैं ना, क्या है? जनवाणी माता ने बताया कि नहीं बताया है कि घास एक इंद्रिय जीव है, उसके आश्रय से रहने वाले त्रशीब भी हैं। जनवाणी ने हमको नहीं सिखाया क्या? है उपकार किया ना हमारे ऊपर। तो हमारे जीवन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जनवाणी ने बताया नहीं अभक्ष का सेवन नहीं करना, नहीं तुम निगोद में चले जाओगे, नरक में चले जाओगे। ये जनवाणी ने हमारे ऊपर उपकार किया कि नहीं किया है? नहीं केवल हमने, तुमने हमें सुना दिया, हमने तुम्हें सुना दिया, हो गया काम, हो गया, श्रुत पंचमी मन गई। क्यों भैया ऐसा है क्या? उसकी महिमा भी हमारे ज्ञान में आना चाहिए भैया। हम अनादिकाल से ऐसे ही रुल रहे थे, हैं? आज हमें सुत मिला है, माँ जनवाणी माता मिली है, हमारे जो है
पूर्व में आने वाले संतों ने बहुत बड़ा हमारे ऊपर उपकार किया है। ऐसा उपकार हमें अपने परिणामों में आता है कि नहीं आता है उनके प्रति? केवल उपकार ही आता है कि अपन को भी अपने जीवन में वही काम करना है जो हमारे पूर्वजों ने किया है? डॉक्टर साहब हैं, ये परिणाम हमारे परिणामों में आता है कि नहीं आता है? उन्होंने इस जनवाणी को आगे बढ़ाया तो हम भी बढ़ाएंगे आगे। उन्होंने अपना कल्याण किया तो हम भी अपना कल्याण करेंगे। तो हो गया, आपका व्यवहारिक दृष्टि से भी होगा, परमार्थ से भी हो गया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले अपने आत्म कल्याण में उपयोग लगाना, इसकी महिमा आती है, ज्ञानियों को आती है, कोट कोट नमस्कार करते हैं जनवाणी को। अनादिकाल से मैं भूला हुआ था। कहते हैं जिसे पुण्य पाप के बंधन रहित आत्मा में योग अर्थात जुड़ान हुआ है, उसे अन्य आत्माएं भी पुण्य पाप के बंधन से रहित ही दिखती हैं। डॉक्टर साहब, पुण्य पाप के परिणाम कहाँ होते हैं बोलो भैया? शरीर की क्रिया में होते हैं क्या? ये मन में होते हैं कि नहीं होते हैं? हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, पंचेंद्री के विषय वासना के परिणाम, अभक्ष्य जैसे पदार्थों का खाने का परिणाम, रात्रि भोजन करने का परिणाम पुण्य है कि पाप है बोलो? है क्या भैया? कहाँ होते? शरीर में होते हैं। परिणामों में हो रहा है ना, हर समय हो रहे हैं ना। ऐसे भगवान के पूजा के, भक्ति के, दया दान के, शास्त्र पढ़ने के, पढ़ाने के, समझाने के परिणाम, वे सब शुभ भाव है। और जब तक ये परिणाम हमारे परिणामों में रहेगा तब तक बंधन चलता ही रहेगा। और उनसे रहित अपना चेतन भगवान आत्मा भी बैठा निर्विकारी रूप से। डॉक्टर मैडम, आपने कहा था इनसे कैसे बचें? आपने कहा था इनसे कैसे बचें? बच सकते हो, बड़े आराम से बच सकते हो आप, बड़े आराम से बच सकते हो आप। ये पुण्य पाप से रहित अपना भगवान आत्मा निर्विकारी स्वरूप है ना, भगवान शुद्धात्मा है ना, अनंत शक्तियों से भरे लो भगवान आत्मा है ना। उसका ज्ञान करो, उसकी दृष्टि करो, वहां उपयोग को लगाओ, तो ये पुण्य पाप के परिणामों से तुम बच जाओगे। संसार सागर के कारण कौन है? यही राग परिणतियां हैं, मोह राग देश के परिणाम है। डॉक्टर साहब बोलो, बच सकते कि नहीं बच सकते हैं? अरे कोई व्यक्ति है नदी में, समुद्र में डूब रहा है, उसे थोड़ा सा तिनका मिल जाता है, सहारा मिल जाता है, बोलो अपना जीवन कैसा कैसा उपकार मानता है बोलो? डॉक्टर साहब, डूबते हुए को तो तिनका ही सहारा है भगवान। हम अनादिकाल से संसार में रुल रहे थे, माँ जनवाणी माता हमें मिल गई, क्या ऐसा हमें इसका महिमा आती है क्या? है नहीं आती तो क्या फिर क्या है? क्या फिर क्या मतलब है? दुनिया के गीत गाने से हमारा काम होगा कि हम भगवान की वाणी को समझ के अपने जीवन में उतारेंगे, उससे हमारा काम होगा। हम्म। ये देखिए, अंदर चेतन भगवान आत्मा बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, पुण्य पाप के परिणामों से रहित है। पुण्य पाप परिणामों का ज्ञान करना डॉक्टर साहब, और ये पुण्य पाप के परिणाम सब छोड़ने लायक हैं। ऐसे ही नहीं, शुभ भगवान को भगवान ने न छुड़ाया, शुभ भाव को भी छुड़ाया है, क्योंकि शुभ अशुभ परिणाम भी परद्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव है। जनवाणी माता ने स्वभावलंबन पकड़ाया है, वो स्वभावलंबन अंदर चेतन भगवान आता अविनाशी रूप से विद्यमान वस्तु है ना। डॉक्टर मैडम, आपने प्रश्न किया था ना एक बार कि इनसे अपन कैसे बचें? तो बचने के लिए डॉक्टर साहब यहाँ एक विराजमान भगवान आत्मा, अनंत शक्तियों से भरे लो भगवान आत्मा बे मैं हूं। ये लड़का लड़की हम नहीं है भगवान, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। ऐसी अपने ज्ञान में आना, ऐसा उसका श्रद्धान होना, उधर अपना उपयोग का झुकना, तो पुण्य पाप के परिणामों से बच भी जाओगे आप। फिर रहेंगे भूमिका अनुसार, समय समय दृष्टि को भी रहते हैं, देशव्रति को भी रहते हैं, अरे हमारे मुनराजों को भी रहते हैं। डॉक्टर साहब, वो मिल गया ना, एक सहारा मिल गया ना उपयोग को। वर्तमान पर्याय को अंदर में एक सहारा मिला के नहीं मिला बोलो भैया? डॉक्टर साहब, है कि नहीं है वो वस्तु? आत्मा है कि नहीं है? बोलिए, है कि नहीं है? डॉक्टर साहब, फिर जिनवाणी माता ने आपको क्या पकड़ाया है? अपना भगवान आत्मा पकड़ा दिया, क्या बता दिया?
बता दिया, पकड़ा दिया भगवान। अब पकड़ने तो डॉक्टर साहब हमें भी पकड़ लेना पड़ेगा और आपको भी पकड़ना पड़ेगा। हमको साहब गोमटगिरी जाना है तो हमने डॉक्टर साहब से कह दिया, डॉक्टर साहब ये चौराहे मिलेगा, काली नगर चौराहे मिलेगा, और सीधे चले जाओ, फिर एयरपोर्ट मिलेगा, और फिर एक काम करना सीधे ही चले जाना, फिर गांधीनगर मिलेगा और सीधे चले जाना, सीधे सीधे चले जाना, तो आपको जो है गोमटगिरी का मंदिर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भैया? तो आप क्या कहो? अरे यार अनिल पंडित जी आप मेरे साथ चलो ना। अच्छी बात है डॉक्टर साहब, ये पॉसिबल है क्या? आपको बता दिया ने, सहज रूप से बता दिया, ऐसे चले जाइए आप। हैं ये आपको कम है क्या? ऐसे माँ जनवाणी माता हमको मिल गई है, वो तो संकेत मात्र है, चलना तो पड़ेगा भैया, जिसको मंजिल पे जाना है उसे मिलेगी। और नहीं तो फिर ज्ञान करने से क्या हो गया, डॉक्टर में ज्ञान कर लिया और जाने हमको गोमटगिरी है, तो उससे क्या हो जाएगा डॉक्टर साहब? अरे आपने ज्ञान कर लिया, यहाँ पे जो करोड़ों का माल गड़ा हुआ है, अरबों खरबों गड़े हुए हैं, ज्ञान तो कर लिया, तो तुम्हें श्रद्धान है क्या? अरे तो ज्ञान करने का मतलब क्या था भगवान? गोमटगिरी का ज्ञान कर लिया, काय के लिए कर लिया? वहां जाने के लिए किया ना भगवान है। ऐसे हमने जनवाणी माता के द्वारा ये बात सीख ली है, जान ली है, ये शरीर जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, ये रागादिक परिणतियां शुभ शुभ रूप परिणाम है, ये बंधन के कारण है, और इनसे रहित अपना चेतन भगवान आत्मा बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। ज्ञान तो कर लिया, अब बताओ क्या करें डॉक्टर साहब? तो काय के लिए ज्ञान कराता? बोलो भैया काय के लिए कराता वंदना? नहीं, दूसरे को सुना देंगे तो बाद से तुम्हारा क्या कल्याण हो जाएगा? हो जाएगा कल्याण है? समझ में आया भैया? ज्ञान किया है तो अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटने के लिए किया। समझ में आ गई बात? तो यहाँ कहते हैं पुण्य पाप के बंधन रहित अपने आत्मा में योग, योग का मतलब जुड़ान, योग का मतलब क्या है? बोलो, शुद्ध ज्ञान है कि नहीं है सबके पास में? डॉक्टर साहब जनवाणी माता कह रही किससे जोड़ो, अभी हम किससे जोड़े बैठे हैं? जुड़ा तो है, कहीं ना कहीं तो जुड़ा है डॉक्टर साहब, ये ना बोलना कि जुड़ा नहीं है। शरीर से जुड़ान करके चल रहे हो, ये भूल है तुम्हारी। बाहर में स्त्री पुत्र आदि से जुड़ान करे बैठे हो, ये लड़का मेरा है, लड़की मेरी है, दुकान मेरी है, कहाँ जुड़ रहे हो? जुड़ना किधर था? अंदर में अपना भगवान आत्मा है ना, पुण्य पाप भाव के परिणामों से रहित वितराग आनंद मूर्ति है ना। जनवाणी माता करी यहाँ जोड़ो, कहाँ जोड़ो डॉक्टर साहब? जोड़ने में कोई तकलीफ नहीं होती है, बल्कि तकलीफ जो हो रही है, जोड़ नहीं रहे हो अपने उपयोग को, अपने पर्याय को अपने द्रव्य के साथ में नहीं जोड़ रहे, तो वही तकलीफ है भगवान। क्या डॉक्टर साहब? योग जोड़ना, क्या जोड़ना? वर्तमान पर्याय को जोड़ना, शुद्ध ज्ञान की पर्याय को जोड़ना। अभी तो हम कहाँ जोड़े बैठे हैं? जोड़ तो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जोड़ नहीं रहे हैं। शरीर से जोड़े बैठे हैं, राग की रुचि अंदर में पड़ी हुई है, बात से जोड़े बैठे हैं, बाहर में लड़का लड़कियों से प्रेम करके बैठ गए हो, तो दिवाला निकलेगा दिवाला। समझ में निकल ही रहा है ना? जन्म मरण करना पड़ेगा। माँ जनवाणी माता कुछ नहीं कर पाएगी। जनवाणी माता तो हमें मार्ग बताती है, देव सा गुरु तो मार्ग बताते हैं। आप ऐसे चलोगे तो वहां पहुंच जाओगे, और ऐसे चलोगे तो वहां पहुंच जाओ। क्या डॉक्टर साहब? गोमटगिरी की चलोगे तो गोमटगिरी पहुंच जाओगे, और इधर चलोगे उल्टे तो पलासिया पहुंच जाओगे। क्या भैया इतने में हमें शांति नहीं है क्या? अरे मार्ग बता दिया कि इतने में आपको संतोष नहीं है क्या? अपना रास्ता ढूंढ लीजिए। अपने उपयोग को शरीर आदि पर पदार्थों से जोड़ के चलोगे तो निगोद जाओगे डॉक्टर साहब, और अपने चेतन भगवान आत्मा से जोड़ोगे तो पर्याय में तत्काल तो तुम्हें आनंद मिलने लग जाएगा। वह समझ में आए, और तुम्हें जो है अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी पर्याय मिलने लग जाएंगी। बोलो भगवान, बोलो कितना बड़ा उपकार किया माँ जनवाणी माता ने है। तो कहते हैं जिसे पुण्य पाप के बंधन रहित अपने आत्मा में योग अर्थात जुड़ान हुआ है, योग ज्ञानी, अब ज्ञानी हुआ है। क्या है? ज्ञानी कैसे होते हैं डॉक्टर साहब?
जो अपने वर्तमान पर्याय शुद्ध ज्ञान की पर्याय को अपने अविनाशी वस्तु से जोड़ते हैं, वे ज्ञानी हैं। और जो शरीर शरीर रागाधिक परिणतियों और हरि पर पदार्थों से जोड़ के चल रहे हैं, सब वे अपात्र हैं, सब संसार में रुलने वाले हैं। उसे अन्य आत्माएं भी पुण्य पाप के बंधन रहित ही दिखती हैं। क्या डॉक्टर साहब, अब आप जैसा चश्मा लगाओगे डॉक्टर साहब, वैसे ही दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बोलो भगवान। सम्यक दृष्टि जीव है, ज्ञानी जीव है। उसने अपने उपयोग को शरीर रागादिक परिणतियों से हटाकर उनसे जुड़ान खत्म करके अंदर अविनाशी भगवान आत्मा के साथ में जोड़ दिया, तो बाकी आत्माएं कैसी दिखेंगी? अरे जैसा चश्मा लगाओगे वैसा दिखता है। ज्ञानी ने द्रव्य दृष्टि का चश्मा लगा के रखा हुआ है, तो उसे सब कैसे दिखाई देते हैं? सब आत्माएं शरीर से भिन्न हैं, सब आत्माएं रागादिक परिणतियों से भिन्न हैं। कैसी दिखती हैं? समझ में? अब संयोगी दृष्टि वाले को तो यही दिखाई देता है डॉक्टर साहब। आपने संयोग का दृष्टा, अज्ञानी संयोग की दृष्टि का चश्मा लगाए, अपने उपयोग को पर्याय से राग से जोड़ के बैठा हुआ है। ज्ञानी ने द्रव्य दृष्टि का लगाया, तो उसे सब पदार्थ ऐसी दिखाई दे द्रव्य दृष्टि के चश्मा से। क्या आनंद ही आनंद करता? द्रव्य दृष्टि के चश्मा जो लगाते हैं वे आनंद ही आनंद में रहते, हर समय आनंद ही आनंद में रहते हैं। समझ में आएगी भैया? उसे अन्य आत्माएं भी पुण्य पाप के बंधन से रहित ही दिखती हैं। अब बात देखिए, आप बात आगे समझ बंदना। जैसे अपने आत्मा को निर्विकार ही देखता है धर्मी, वैसे ही अन्य आत्मा को भी निर्विकारी देखता है। क्या डॉक्टर साहब? अरे सब भूले हुए भगवान आत्मा है। आत्मा कभी विकारी हुआ ही नहीं है, आत्मा शरीर भी नहीं हुआ भगवान। कैसा देखता है? तभी तो गुरुदेव श्री के मुख से कैसे निकलती थी। इंदौर में जब आए, उनका कई लोगों ने विरोध भी किया डॉक्टर साहब, तो कैसे बोलते थे? अरे भूला हुआ भगवान छे। क्या? क्योंकि वे संयोग की दृष्टि से ही नहीं देखते थे, वे एक समय के परिणाम के पाप के परिणाम से भी नहीं देखते थे उसे। क्या? ज्ञानियों का विरोध करना पाप का परिणाम है। समझ में आती है बात? है डॉक्टर साहब? लेकिन वे नहीं देखते थे उसे, उसे पापी नहीं देखते थे, उसे परमात्मा देखते थे। गुरुदेव श्री उसे पापी नहीं देखते थे, भले पाप का परिणाम उसकी पर्याय में है, वे उसे परमात्मा देखते थे। वो तो एक समय की भूल है, उसकी भूल को मेट के वो पर्याय में परमात्मा हो जाएगा भगवान। ऐसे अंदर की ज्ञानी जीव की करुणा होती है अंदर में। समझ में आती है भैया? कहते हैं जैसे अपने आत्मा को निर्विकारी देखता है, अपने आप को देखा, जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो, अपने आप को निर्विकारी रूप से देखता है। द्रव्य दृष्टि का चश्मा लग गया उसके, काय का लग गया डॉक्टर साहब? शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजो कईयो केटलू कर विचार तो पान। तो निर्विकारी देखता, वैसे धर्मी वैसे ही अन्य आत्माओं को निर्विकारी देखता। कैसा देखता है? सब विकार रहित हैं, पुण्य पाप के शरीर तो है ही नहीं है। समझ में आया? विकारी परिणाम से रहित हैं। कब हैं डॉक्टर साहब? कब देखते हैं? जब वो पर्याय में निर्विकारी हो जाएगा तब देखने की बात है, कि वर्तमान में देखते हैं? बोलो। हैं? वर्तमान में आत्मा निर्विकारी है, पुण्य पाप के परिणाम से रहित है। जैसे आत्मा शरीर से भिन्न है, वैसे ही विकारी पर्याय से भी भगवान आत्मा सबका भिन्न पड़ा हुआ है। ऐसा देखते हैं। कहते हैं पुण्य पाप भावों को विकार रूप में देखता है। कैसे देखता है? पुण्य पाप के परिणाम है, एक समय की पर्याय परिलक्ष्य से उत्पन्न हो रही है, ज्ञानी जानता है, पर ये इसका स्वभाव नहीं है। क्या है डॉक्टर साहब? पुण्य पाप भावों को विकार रूप में देखता। क्या देखता है? अभी है, अभी इसकी पर्याय में जो है वीतरागता नहीं है, पुण्य पाप के परिणाम है। समझ में? ये इसकी गलती से पैदा हो रहे हैं, और ये समझदार हो जाएगा तो बेबी गायब हो जाएंगे। समझ में आए भैया? कहते हैं पुण्य पाप भावों भावों को विकार रूप में देखता है। देखो जड़ पुद्गल जानता। कैसा जानता है? क्या डॉक्टर साहब? हम मुंह से तो भाई बोलते हैं जड़ है, जड़ माने बैठे, अपनी क्या माने बैठे हैं?
अभी ने कछु हो जाए ना कई समय, या शरीर में रोग आ जाए ना डॉक्टर साहब, हैं, फिर देखो कई शकल उतर जाती है। देख रहे हो ना, परिणामों में कैसा हो जाता है, कैसा दीनहीन हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे हाथ कटा हो डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है कि ये हाथ मेरा नहीं कटा है। बोलो, क्या अनुभव कर रहे हो? शरीर रूपी तो अनुभव कर रहे हो ना? हैं? क्यों नहीं लगता है हमें? इतने दिन हो गए, इतने महीनों सालों निकाल दिए हमने, महान पुण्य के उद्देश्य में जनवाणी माता बोली, हमारे परिणामों में बदलाव क्यों नहीं आता है? तो हमें स्वयं ही सोचना पड़ेगा। समझ में आया भैया? कि हम भूल तो नहीं चल रही हमारी पर्याय में, हमारे परिणाम में भूल तो नहीं चल रही है। हम इतना पढ़ाई करने के बाद भी फेल क्यों हो रहे हैं? निरीक्षण करना पड़ेगा। पुण्य पाप भावों को विकार रूप में देखता है, देह को जड़ पुद्गल जानता है। क्या जानता है? शरीर क्या है? क्या है बोलो भैया? कैसा जानता ज्ञानी? ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, शमशान की राख है। समझ में आया भैया? मैं तो अविनाशी वस्तु हूँ, चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। रागाधिक परिणतियां होती हैं संसार अवस्था में, वे चली जाती हैं, वे कोई हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं भगवान। समझ में आया भैया? देह को जड़ पुद्गल जानता है और सभी आत्माओं को आनंदमय देखता। क्या है डॉक्टर साहब? सबके ही पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और गांठ खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। सभी आत्माएं अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा जैसी हैं, अनंत शक्तियों से भरेले हैं। कैसा देखता है? समझे? तो स्वभाव तो ऑटोमेटिक ही चालू हो जाता है। वो चीटी मात्र को एक इंद्री घास पे जो उसपे अज्ञानी चला करते हैं, ऐसे चलेगा वो? बोलो चलेगा क्या? हमें अंदर से ऐसा फीलिंग ही नहीं होता है। क्या हम जनवाणी माता की आज्ञा में कहाँ चल रहे हैं बताइए आप? केवल मात्र जयकारा बोल देना। आज भाई साहब जो है, आज जो है शुद्ध पंचमी है, तो शुद्ध पंचमी है तो तुम्हारी क्रिया में भी अंतर आएगा कि नहीं आएगा? तुम्हारे परिणामों में भी अंतर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? केवल मात्र जयकारा बोल देना, क्रिया उठ पटांग करते रहना, तो किसके लिए गड्ढा खोद रहे हो? हैं डॉक्टर साहब? कहते हैं सभी आत्माएं को आनंदमय देखता। कैसा? सभी आत्माएं, एक इंद्री का जीव हो, दो इंद्री का जीव हो, सब भीतराग परमात्मा स्वरूप है, अनंत शक्तियों से भरेले भगवान आत्मा है। क्यों ऐसा क्यों देखता है? क्योंकि सबसे पहले नेत्र यहाँ खुले, ज्ञान के नेत्र कहाँ खुले? पहले अपने को देखता है तो सामने वाले को भी वैसे ही देखता है। हम अपने आप को शरीर से देख रहे हैं तो सामने वाले की शरीर की क्रिया दिखाई देती हैं डॉक्टर साहब, वहीं पे हमारी नजर बनी रहती है। अपने आप को परिणाम से सहित देख रहे हैं कि साहब संसार अवस्था में कहाँ आत्मा शुद्ध है भैया? तो क्या, अरे सोनगढ़ वाले ऐसी बातें करते रहते, क्या बोलोगे? क्योंकि तुम अपने आप को संयोगी भाव से देखते हो। भगवान कहते हैं वर्तमान में तेरा भगवान आत्मा निर्विकारी स्वरूप है, पूर्ण शुद्धता का भंडार स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो। सभी आत्माओं को आनंदमय देखता। कैसा देखता है? सब हमारे जैसे ही हैं। कैसे हैं? तो अपनापन आ गया कि नहीं आ गया सभी आत्माओं के प्रति? बोलो भैया डॉक्टर साहब। अब जो हिंदू का है, जो मुसलमान का है, ऐसा कुछ भेद रहता है क्या? है? ऐसा रहता है क्या? बता, नहीं रहता ज्ञानी को। सबको एक समान दृष्टि से देखता है। सभी भूले हुए भगवान आत्मा है। तीन लोक की संपदा भी उसे जीर्ण तृण समान दिखती। कैसी दिखती है? कैसी दिखती है? कोई मतलब की नहीं है। चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरी के भोग, काक बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। जिसे अपने आत्मा की दृष्टि हुई है, जिसे अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय भेद ज्ञान की ज्योति जली है, वो जगत के पदार्थों को तृणवत देखते हैं। उससे हमें कोई मतलब नहीं है। चाहे कांच हो, चाहे कंचन हो, हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो अपना भगवान आत्मा सब कुछ हमारे लिए है। इस प्रकार से हमें अपने भगवान आत्मा को समझना चाहिए, उसे अपना प्रेम जागृत करना चाहिए। तभी हम वास्तव में मोक्ष मार्ग के पात्र बन सकते हैं। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को
पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।